तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप समानांतर श्रेणी को कैसे निकाल सकते हैं, समानांतर श्रेणी होता क्या है और समानांतर श्रेणी के सवाल काफ़ी आपको 10th में देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी को निकाला कैसे जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का मतलब है कि जो एक श्रेणी क्रम है, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में कितना का अंतर? 2 का अंतर। फिर दिन में कितना का अंतर? 2 का अंतर। फिर दिन में कितना का अंतर? 2 का अंतर। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है जो सब में समान का अंतर। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? सब में समान का अंतर हो, उसी को समांतर श्रेणी कह सकते हैं, या फिर उसी तरह से उसी को हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ले लीजिए 0.3, 0.333, ये मेरे प्यारे बच्चों ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम समांतर श्रेणी नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देख लीजिए मेरे जो समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी है, यानी बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, एक 0.3 है, एक 0.33 है और 0.33, कॉमा लगा हुआ है मेरे जो डट 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 आगे तक है, फिर ये डट डट आगे तक है, फिर ये है मेरे जो दूसरा का जो सवाल है, पहला में 1 है और कॉमा दे करके फिर 2 1 दे दिया, फिर 3 1, फिर 4 1, यानी इसी क्रम में क्या है, बढ़ रहा है। और ये देख लीजिए 0 है, -4, -8 है, -12। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो समांतर श्रेणी होगा? कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों समांतर? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या ये दोनों एक क्रम में जा रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रम में नहीं जा रहे हैं। समांतर यानी समांतर श्रेणी आपको पता करने के लिए सार्व अंतर निकालना होगा। सार्व अंतर मेरे कहने का मतलब है डी बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, A2 माइनस A1। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी निकालने के लिए आपको ये सूत्र एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए और ये सूत्र आपको हर जगह काम आएगा समांतर श्रेणी। अब चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका A1 कितना है, A2 पहले कितना है मेरे बच्चों? A2 है आपका 0.33 है मेरे बच्चों। अब देखिए A1 कितना है मेरे बच्चों? -0.3। ठीक है मेरे बच्चों, ये दोनों का सार बनता है। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ही लिखाएगा। अभी 3 में से 3 चला गया मेरे बच्चों, क्या बचेगा? 0। ये क्या है मेरे बच्चों? 0.0। यानी ये दोनों के जो बीच का जो मेरे बच्चों जो अंतर है वो कितना है मेरे बच्चों? 0 पॉइंट कितना है मेरे बच्चों? 0.3। उसी तरह से आप ये दोनों के सार अंतर निकालेंगे। एक से पता नहीं चलेगा मेरे बच्चों, तो 2 का निकालना होगा। देखिए A3 माइनस A2, ठीक है मेरे बच्चों, कितना है? 0.33 घटाओ, नहीं मेरे बच्चों यहाँ पर 1 3 ज़्यादा है, लगातार है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हो जाएगा 0.33। अब घटाएंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चों, जब घटाएंगे तो ये 3 वैसा ही रह जाएगा और ये 2 3 से 2 3 घटेगा तो 2 0 और पॉइंट के 0.0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 0 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 0 बढ़ेगा, फिर अगला में 3 0 बढ़ेगा, यानी ये क्या है मेरे बच्चों? ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया मेरे बच्चों, ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। उस तरह से दूसरा चेक करेंगे। अब दूसरा चेक करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर 11 में से 1 चला जाएगा मेरे बच्चों, कितना बचेगा? यानी डी निकालने का जो सूत्र होता है मेरे बच्चों A2 माइनस A1, यानी 11 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चों? 10। ठीक है, ये कंफर्म। अब देखिए मेरे बच्चों, 111 में से 1 चला जाएगा मेरे बच्चों, तो कितना बचेगा? तो याद रखें मेरे बच्चों, यहाँ पर 100 बचेगा। क्या ये दोनों का अंतर समान है? नहीं मेरे बच्चों, दोनों का अंतर समान नहीं है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दोनों का अंतर समान है? नहीं है समान, यानी ये भी हमारा क्या होगा? समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब देखिए इसमें चेक करें, यहाँ पर देखिए ये लग रहा है, देखिए 2 और 4, 2 में कितना जोड़ा है? 4 हो गया मेरे बच्चों, 2। या फिर आप घटा करके भी देख सकते हैं, 4 में से 2 चला गया, ये दोनों का अंतर 2 है। ठीक है, अब देखिए 8 में से 4 चला गया, 2 है। दोनों का सार अंतर क्या है? समान है। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 में से 16 चला जाएगा मेरे बच्चों, 8। क्या ये सार अंतर समान हो सकते? नहीं मेरे बच्चों, पहला और दूसरा क्या है? 2 2, लेकिन अगला क्या है? 8 है। यानी ये भी हमारा क्या हो सकता है मेरे बच्चों? ये भी हमारा समानांतर अंतर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में बच गया ओनली 1, तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए मेरे बच्चों, -4 में से 0 को घटाइएगा तो क्या बच जाएगा मेरे बच्चों? -4। क्या बचेगा? -4। अब देखिए -8 में से -4 को घटाना क्या करना है मेरे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, -4 में से -8 में से घटाना है -4। ठीक है, क्योंकि A2 माइनस A1 पहले ही लिखे मेरे बच्चों, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर और -4 है तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 8 ये माइनस का और माइनस माइनस +4 बराबर में देखिए मेरे बच्चों, -8 में से +4 गया यानी -4। समझ रहे मेरे बच्चों? यानी ये दोनों के बीच का भी अंतर -4 है, ये दोनों का भी अंतर -4 है और ये दोनों के भी अंतर कितना है मेरे बच्चों? -4। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अब देखिए अब ये जो है मेरे बच्चों, ये समांतर श्रेणी होगा। ओनली ये चारों ऑप्शन में से मेरे बच्चों ये एक जो होगा ये क्या होगा? ये समानांतर